नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत एक और इतिहास बनाने से बस अब बमुश्किल 2 दिन दूर है। पूरा देश दम साध कर उस ऐतिहासिक लम्हे का इंतजार कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 अपने उस पड़ाव पर पहुंचने जा रहा है जिसके लिए उसे तैयार किया गया। बुधवार शाम करीब 5:45 बजे चंद्रयान 3 से भेजा गया विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा धीरे से। विक्रम लैंडर अभी चांद का चक्कर लगा रहा है ऐसे गोल गोल, और आज वहां उसका चंद्रयान 2 मिशन के तहत भेजे गए ऑर्बिटर से संपर्क स्थापित हो गया। सोचिए, पुराने मिशन का जो एक ऑर्बिटर था उससे नए मिशन के, ये कितना अद्भुत सा क्षण होगा कि मशीनें आपस में बात कर रही हैं, वो भी अंतरिक्ष में। यह ऑर्बिटर 2019 से चांद का चक्कर लगा रहा है ऐसे गोल गोल। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर उतरते हुए नियंत्रण से बाहर हो गया था और बेहद तेज गति से चांद की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए कई तकनीकी सुधार किए गए। इस बार के मिशन को अंजाम देते वक्त यह ध्यान रखा गया है कि मिशन में सबसे ज्यादा गड़बड़ी क्या हो सकती है, किस चुनौती का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ सकता है और उससे कैसे निपटा जाना चाहिए। इसरो के चीफ एस सोमनाथ कह चुके हैं कि विक्रम लैंडर का पूरा डिजाइन ऐसा है कि वो किसी भी तरह की तकनीकी खामी को भी संभाल ले। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए, सारे सेंसर फेल हो जाए, कुछ भी काम ना करे, तो भी विक्रम लैंड कर जाए। इस तरीके से तैयार किया गया। तो ऐसी जबरदस्त तैयारी है इसमें। यही वजह है कि दुनिया भी दम साध कर चंद्रयान 3 मिशन पर निगाहें गड़ाए। काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो इसको आप 4 या 5 मेजर इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं। एक तो मेजर इम्प्रूवमेंट ये है कि आपका जो सैटेलाइट ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 मिशन से, अभी और एक ऑर्बिटर नहीं चाहिए। इसीलिए उसका जो मास था, वो मास से थोड़ा निकाल के आप लैंडर में डाल दिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा फ्यूल मार्जिन बढ़ जाता है, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि फ्यूल से मतलब रन आउट नहीं होंगे हम, फ्यूल रहेगा बेसिकली लैंडर। सेकेंडली, वो लेग जो है, जो टच डाउन के टाइम पे जो लेग होता है उसको थोड़ा स्ट्रांग किया गया बेसिकली, सो दैट वो मास के लिए एडवांटेज हुआ। और वो थोड़ा पे लोड भी थोड़ा आप ज़्यादा ले सकते हैं स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के लिए, वो तो मेन एडवांटेज हो गया। और जो फेलियर एनालिसिस के बाद जो हमको मिला था जो कि इंजन का प्रॉब्लम था बेसिकली, तो इंजन का प्रॉब्लम भी रेक्टिफाई किया गया बेसिकली। अभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा बेसिकली, बार बार टेस्ट किया गया उसको एक्चुअली। सो इंजन का जो थोड़ा ओवर परफॉर्मेंस हो गया था, वो ओवर परफॉर्मेंस अभी नहीं होगा। अगर हो भी गया और अगर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस भी हो गया, उसके लिए थ्रस्ट कंट्रोल रेगुलेशन लॉजिक भी है, तो वो होने नहीं देगा बेसिकली आपको। तो थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी आपको जितना थ्रस्ट चाहिए उतना ही मिलेगा बेसिकली। सो उसका फीडबैक कंट्रोल लूप डाला गया है उसके अंदर। उसके बाद और एक गाइडेंस लॉजिक जो है उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया गया है। उसके हिसाब से तो हमारा लाभ का भी उसमें ही कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा। सो उसके एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया गया था कि वो थोड़ा एटीट्यूड का कंटिन्यूटी जो होता है वो नहीं था, गाइडेंस लॉजिक में ही नहीं था। तो आपका एटीट्यूड अगर ऐसा है तो सेकंड फेज जो स्टार्ट होता है ऐसे इधर से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन वो लॉजिक इधर से डिमांड किया एक्चुअली। जो एटीट्यूड जो मतलब डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे अगर है आपका तो व्हीकल ऐसा है तो आपको ऐसा चाहिए बेसिकली, ऐसे थ्रस्ट है तो ऐसा चाहिए बेसिकली। तो आपको ये जो रोटेशन चाहिए बेसिकली, ये रोटेशन थोड़ा स्लो में था बेसिकली। सो स्लो रोटेशन के हिसाब से जब स्लो डिमांड को मीट नहीं करते आप, तो ये डिमांड भी चेंज होता रहता है बेसिकली। तो धीरे धीरे ये डिमांड भी चेंज होता गया और इसका थोड़ा कैचअप करने के लिए ये भी दौड़ता गया बेसिकली। सो उसके हिसाब से एक फुल राउंड भी हो गया था बेसिकली। तो वो एक राउंड टंबल कर गया था, एक राउंड टंबल हो गया था। ये चंद्रयान 2 की बात है जिसमें विक्रम लैंडर फेल है। तो ये तो आइडेंटिफाई किया गया कि आपका थ्रस्ट कंटिन्यूटी, एटीट्यूड कंटिन्यूटी होना चाहिए। वो गाइडेंस लॉ को इम्प्रूवमेंट किया गया, और गाइडेंस लॉ जब इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल लगती है आपको, बट अपॉर्चुनेटली अभी वो फ्यूल ज़्यादा है तो उसको थोड़ा यूज़ किया गया बेसिकली उसमें। और इसमें टेस्टिंग भी ज़्यादा की गई, हॉट टेस्ट, कोल्ड टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, ये सब चंद्रयान 3 में। अभी चंद्रयान 2 के फेलियर की बात जरूर करेंगे।
ये तो है, ऑब्वियसली सबको पता है कि बहुत ज़्यादा हुआ है बेसिकली, और थैंक्स टू इसरो का बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड साइंटिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिकली किया है, ऐसे नहीं कि खाली करना पड़ा उनको, जी जान लगा के किए हैं बेसिकली। और आप भूलना नहीं चाहिए कि वो पैंडेमिक टाइम पे भी किए हैं बेसिकली। सो एंटायर कंट्री ओज टू देम बेसिकली द वे दे एक्चुअली डेडिकेटेडली डू दैट। एंड ऑफ कोर्स कोल्ड टेस्ट में आपको थोड़ा पता चलता है कि आपका एल्गोरिदम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंजन नहीं चाहिए उसमें, खाली ड्रॉप करने के बाद आपको हाजर डिटेक्शन होता है कि नहीं, वो कैमरा दिखाता है कि नहीं बेसिकली, और अगर जो लैंडिंग का जो लेग सफिशिएंटली स्ट्रांग है कि नहीं, वो सब तो कोल्ड इंजन को फायर नहीं करना, जरूरत नहीं है बेसिकली। वो हो जाने के बाद आपको हॉट टेस्ट करना पड़ता है कि धीरे धीरे लैंड करेंगे कि नहीं, खाली एक छोड़ देंगे ऐसे तो वो ड्रॉप हो जाता है, राइट। आपको क्रेन से धीरे धीरे वो टेंशन वायर से लेकर धीरे धीरे ड्रॉप करते हैं पहले, बट वो तो नहीं होगा मून में, राइट। तो चंद्र में जब नहीं होगा, आपको थोड़ा इंजन फायर करके देखना पड़ता है, तो उसको हॉट टेस्ट बोलते हैं। सो कोल्ड टेस्ट पहले किया जाता है, हॉट टेस्ट बाद में किया जाता है। और सारे लोग पूछते हैं कि मतलब पूरा ट्राजेक्ट्री क्यों नहीं किया बेसिकली, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इधर, क्योंकि इधर एटमॉस्फेयर होता है, चांद में एटमॉस्फेयर नहीं है, और इधर चांद में होता है वैक्यूम थ्रस्ट होता है, और तो इधर वैक्यूम थ्रस्ट क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये सब प्रैक्टिकली डिफिकल्टी जितना आता है उसको देखते हुए इसरो ने मना किया, मतलब ऐसे डिसीजन लिए कि ऐसे करना जरूरी नहीं है बेसिकली। चंद्रयान 2 का तो थोड़ा पहले आपको सोचना चाहिए कि चंद्रयान 2 तो पहला लैंडिंग मिशन था, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था, इसलिए कुछ नहीं होगा। जब मोटिवेशन होता है तो हम लोग करते हैं कि आराम से हो जाएगा, इसे तो थोड़ा सक्सेस ओरिएंटेड था इसलिए माइंडसेट, इसलिए थोड़ा ज़्यादा उसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। सो ज़्यादा स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया गया बेसिकली। बट एक बार अगर फेलियर हो गया तो आपको सबके ऊपर डाउट आता है, ये खराब हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी अब जो डिजाइन जो हुआ है तो फेलियर मोड में हर एक चीज़ फेलियर हो सकता है, इसी को समझ में रखते, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया बेसिकली, इसीलिए आपका टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है बेसिकली। तो आपने प्रोफेसर राधाकांत की बात सुनी। अब देखिए, ये क्योंकि बहुत टेक्निकल बात थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। मोटी मोटी बात यह है कि वो चांद पे जाके उतर जाएगा, और ये बहुत अच्छी सी एक कोई चीज बाहर हो रही है। लेकिन जो उन्होंने मूल बात बोली वो हमारे आपके जीवन में भी लागू हो सकती है, और वो ये कि इस बार चंद्रयान 3 ये मान के चल रहा है कि मेरा सब कुछ बिगड़ सकता है, एक एक पुर्जा, नट और बोल्ट ये भी बिगड़ सकता है, और उस हिसाब से प्लानिंग की जाए। तो जब आप इस तरीके की तैयारी करते हैं, ये नहीं कि आपने गलती की तो ये बहुत बुरी बात हो गई। चंद्रयान 2 मिशन में जो गलतियां हुई, आपने उन गलतियों से सीखा क्या, वो है चंद्रयान 3। इसको कहते हैं चंद्रयान 3। मोटी मोटी बात आप ये समझ। तो जैसा कि हमने आपको बताया, विक्रम लैंडर को आज चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए एक साथी मिल गया है। इसरो ने आज एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि स्वागत है साथी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का औपचारिक स्वागत किया है। दोनों के बीच आपसी संपर्क स्थापित हो गया है। मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स यानी कि MOX के पास अब लैंडर मॉड्यूल तक पहुंचने के ज्यादा रास्ते हैं। इसके साथ ही इसरो अब अपने लैंडर मॉड्यूल विक्रम से जुड़ी आखिरी दौर की चेकिंग में जुट गया है। 23 अगस्त को शाम 5:45 बजे विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में अपने निर्धारित क्षेत्र में उतरने की शुरुआत करेगा, और सब कुछ ठीक रहा तो करीब 6:04 पर चांद की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन यह अपने आप में बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। आप देखिए, चंद्रयान 2 यहीं फेल हुआ था। आपको याद होगा, चांद पर उतरने के आखिरी 15 मिनट के समय को चंद्रयान 2 मिशन के उस समय के इसरो के चेयरमैन रहे के सिवन ने 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा था, यानी कि आतंक के 15 मिनट। यानी उस वक्त गड़बड़ी का डर सबसे ज्यादा रहता है। के सिवन बताते हैं कि चांद की सतह पर उतरने के लिए की जो गलती है उसकी लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उस 15 मिनट में क्या क्या गलत हो सकता है, आपको वो 1 बार 2 बार 3 बार एक एक नट बोल्ट पुर्जा उस सब के फेल हो जाने की गुंजाइश के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी। आइए सुनते हैं। When the lander starts its travel from the orbit, it is something like about 2 km per second velocity. And this velocity has to be reduced and to 0, and that also, that is 0 should be when the lander is reaching the surface of the moon. The 0 cannot be above or
R0 cannot be lower. So it is exactly should match with the when it is reaching the surface of the moon. At that time, this velocity also should be 0. And this is the most critical and crucial action. जानने की बात यह है कि चाहे विक्रम लैंडर हो, चाहे चंद्रयान हो या जीवन हो, अगर आप अपनी पिछली गलतियों से सीख रहे हैं तो वो गलतियां नहीं है, अनुभव है। पिछली गलतियों से इस बार काफी कुछ सीखा गया है, इसलिए उम्मीद है कि अंत में उन 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी कि आतंक के 15 मिनट में इसरो बहुत ही कामयाबी से संभाल लेगा। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड।